नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पाटली एकेडमी पे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये दिसंबर का मंथ है और दिसंबर मंथ में सारे टैक्स प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट बिजी होते हैं जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न एंड जीएसटीआर 9C रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने में। साथियों, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि जीएसटीआर 9 में टेबल नंबर 8C कैसे फाइल करनी है, क्योंकि 8C में जब डेटा डाली जाती है तो वो डिफरेंस हो जाता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि टेबल 6 और टेबल 8 में डेटा कैसे फिल करनी है। साथियों, आज हम इस वीडियो में टेबल नंबर 8C, टेबल 6 और टेबल 13 के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किसमें डाटा कैसे डालनी है और टेबल नंबर 6 में डाटा कहाँ से आता है, टेबल नंबर 8 में डाटा कहाँ से आता है और उसे कैसे रिकन्सिलिएशन करनी है। साथियों, आइए हम डिटेल में देखते हैं जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न में। इसमें हम आज समझेंगे कि टेबल 6 और टेबल 8 इसमें डेटा कैसे आता है और बाकी जो डेटा हमें डालनी है वो हमें डाटा कैसे डालनी है इसमें। साथियों, सबसे पहले हम टेबल 6 के बारे में जानते हैं। टेबल 6 में जो टेबल 6A है, ये इसमें जो डेटा आता है वो आता है जो जीएसटीआर 3B आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फाइल करी होगी और उसमें आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल किया होगा उसका ये डेटा वहां से आता है। साथियों, टेबल 6A में जो डेटा आता है ये डाटा ऑटोमेटिक आता है, ये आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये डेटा जो है टेबल 6A में वो आता है जीएसटीआर 3B में। जीएसटीआर 3B में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जितना भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो सारा डेटा यहाँ पे आता है। उसमें आपका रिवर्स चार्ज पे अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो शामिल है, और अगर आपने कोई रिवर्स भी किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट तो वो इसमें से माइनस होकर नहीं आता, बल्कि ये ग्रॉस अप फिगर आती है। उसके बाद आपको दोस्तों 6B टेबल में आपको इनका बाइफरकेट करना पड़ता है, सेग्रीगेट करनी पड़ती है कि इनपुट में कितना आपने लिया हुआ है, कैपिटल गुड्स में कितना लिया हुआ है, इनपुट सर्विसेज में कितना लिया हुआ है। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कैपिटल गुड्स का जो ये कॉलम है ये मैंडेटरी है, बाकी आप इनपुट और इनपुट सर्विस को एक साथ डाल सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा, और अगर आपने रिवर्स चार्ज पे लिया हुआ है तो रिवर्स चार्ज के भी कॉलम नीचे दिए गए हैं, उसमें भी आप रिवर्स चार्ज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बता सकते हैं कि आपने रिवर्स चार्ज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लिया है। यहाँ पे आप रजिस्टर्ड पर्सन का आपका रिवर्स चार्ज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है साथी कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 7 में अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स किया है तो आप उसे दिखा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका नेट आईटीसी आएगा जो कि अवेलेबल है आपके लिए यूटिलाइजेशन करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। उसके बाद साथियों सबसे इंपॉर्टेंट जो टेबल है वो है टेबल 8। साथियों, टेबल 8 में जो 8A है, यहाँ पे जो डेटा आता है ये डेटा लिया जाता है जीएसटीआर 2B से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटीआर 2B स्टैटिक रिटर्न है, यानी कि वहां पे जो भी इनपुट टैक्स रेट लिया गया है वो फिक्स हो जाता है और वही सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। इस टेबल पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई एडिटेबल नहीं है ये टेबल। और आता है उसके बाद टेबल 8B, और टेबल 8B जो डेटा पिक करता है ये आपने जो 6B टेबल में जो डेटा डाला है वो डेटा यहाँ से पिक करता है आपको साथियों। दोस्तों, टेबल 6B का जो डेटा है जो भी आपने अभी फिल किया था 6B टेबल में, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 6B है, ये टेबल 6 है, और इसमें जो डेटा आपने अलग अलग सेग्रीगेट किया था ये सारे डेटा यहाँ से टोटल होकर के ये टेबल 8 में आता है। यहाँ पे आप देखिए ये टेबल 8 में आता है, 8B टेबल में। अब साथियों दिक्कत आती है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बाद यानी अप्रैल 24 से अक्टूबर 24 के रिटर्न में लिया है अप टू द स्पेसिफाइड पीरियड, और जैसा कि आप सब जानते हैं स्पेसिफाइड पीरियड 30 नवंबर 2024 था। तो 30 नवंबर 2024 तक हमने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का था उसे हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। अब आप इस कॉलम में देख सकते हैं कि जीएसटीआर 2B में 10,97,098 इनपुट टैक्स क्रेडिट था, और 6B में भी हमने 10,97,098 इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। तो इस तरह से हम देखें तो ये टेबल जो है 6B का जो डाटा था वो 8B में आ गया,
और 8A में जो डाटा आ रहा है वो GSTR 2B से आ रहा है। अब ये दोनों को हम माइनस करते हैं तो ये जीरो हो जाता है। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अवेल किया है, और जो भी इनपुट टैक्स रेट आपके GSTR 2B में आ रहा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। वो मैच इसलिए कर रहा है कि पहले जो यहाँ पे डेटा आता था वो GSTR 2A से आता था, क्योंकि GSTR 2A में वो सारी इनवॉइस पकड़ती थी, जो इनवॉइस अगर आपने नेक्स्ट ईयर फाइल किया है अप टू स्पेसिफाइड पीरियड तक। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये चेंज कर दिया गया। अब यहाँ GSTR 2A की बजाय GSTR 2B का डेटा पिक करता है, और इसलिए GSTR 2B का जो इनपुट टैक्स रेट आ रहा है वो आपके इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। अब आपने वो इनवॉइस जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की थी और उसकी उसका इनपुट टैक्स रेट आपने अवेल किया है अप्रैल 24 से अक्टूबर 24 के रिटर्न में, तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो उसे आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, और जब आप यहाँ दिखाते हैं तो ये टेबल निगेटिव शो करता है। साथियों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक टेबल 8A में जो डेटा पिक करता था वो डेटा पिक करता था GSTR 2A से, और GSTR 2A में वो सारी इनपुट आती थी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक फाइनेंशियल ईयर का था। और अगर उस फाइनेंशियल ईयर का बिल, कोई भी बिल अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू स्पेसिफाइड पीरियड तक फाइल होती थी तो GSTR 2A उस बिल को भी पकड़ के उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ शो करता था। लेकिन अब चूंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बदलाव हो गया है, GSTR 2A की जगह पे GSTR 2B से डेटा पकड़ता है। इसका मतलब ये है कि GSTR 2B में जितना इनपुट टैक्स रेट आ रहा है आपने उतना ही इनपुट टैक्स रेट अवेल किया होगा GSTR 3B में। तो इसलिए साथियों ये दोनों का बैलेंस अब यहाँ पे जीरो हो जाता है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो कि बिल आपने नेक्स्ट ईयर में आपको स्पेसिफाइड पीरियड तक लिया है उसको आप यहाँ रिपोर्ट करते थे, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो जीरो होता था, क्योंकि आपको इसका और इसका प्लस इसका ये जो डिफरेंस आता था वो यहाँ पे जीरो होता था। लेकिन अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने GSTR 2B में जो इनपुट टैक्स रेट आया वो और हमने जो अवेल किया है वो दोनों इक्वल होता है। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो भी इनपुट टैक्स रेट हमने नेक्स्ट ईयर में अप टू स्पेसिफाइड पीरियड तक अवेल किया है वो अगर हम यहाँ डालते हैं तो ये यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है। तो साथियों ये कारण इसलिए है कि पहले ये डेटा GSTR 2A से पकड़ता था, अब ये डेटा GSTR 2B से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसका हमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमें नेक्स्ट ईयर में जो इनपुट टैक्स रेट हमने लिया आपको स्पेसिफाइड पीरियड तक उसको रिपोर्ट करने की। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टेबल 8C है ये मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पे एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ पे भी इसको रिपोर्ट कर दे, और ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको आने दे। और इसके अलावा टेबल नंबर 13 टेबल नंबर 13 में भी आप यहाँ पे लिख दे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर में लिया है अप टू स्पेसिफाइड पीरियड तक। हालांकि ये टेबल जो है कि ये ऑप्शनल है। दूसरा साथियों, ये आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे रिपोर्ट ना करें, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये फिगर नेगेटिव शो नहीं करेगी, ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और आप जो इनपुट टैक्स रेट आपने नेक्स्ट ईयर लिया है आपको स्पेसिफाइड पीरियड तक आप उसको यहाँ पे रिपोर्ट कर दें। इसके साथ ही दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो के अंत तक बने रहें।